Any incident? You've been termed as the prankster. हमारा जो हेयर ड्रेसर है वो हमें बहुत तकलीफ देता था. हम कहते थे कि जब भी वो आए उस पर हम विल थ्रो वाटर ऑन हिम. और जब हम लद्दाख में शूट कर रहे थे वहाँ पैंगोंग लेक में बहुत ठंड होती है, तो उनका बर्थडे था, सो वी थॉट विल गिफ्ट हिम, थ्रो हिम इन द लेक. So just things, innocent things like this. We are harmless people. She is extremely harmless. Yes. At minus 10 degrees, she threw another human being in minus 40 degrees of water. किसी भी फिल्म बनाने के लिए 3 साल लगते हैं, क्योंकि मैं फिल्मों को लिखता भी हूँ, उनको प्रोड्यूस भी करता हूँ, उनको डायरेक्ट भी करता हूँ. तो 3 रोल्स हैं, तो उसमें समय लग जाता है. अगर आप सिर्फ डायरेक्ट कर रहे हैं तो शायद और जल्दी हो. फिल्म बनाने का रीज़न ही ये था कि हम आज की जो यूथ जनरेशन है उससे कनेक्ट करें विद द इमोशन ऑफ लव. इस फिल्म का जो जानर है या टॉपिक है जो हम कहते हैं इज़ रोमांस, एक्शन, ड्रामा, बट मोर ऑफ रोमांस, एटर्नल लव, जो आज के ज़माने में है, जो आज के यूथ के लिए है. तो ये फिल्म की कहानी ज़रूर आपको इस फिल्म में कुछ पोर्शंस ऐसे दिखेंगे मिर्ज़ा साहिबा के लेजेंडरी एपिक स्टोरी को लेके हैं, फोक लोर को लेके हैं, बट वो सिर्फ एक शुरुआत के लिए है. असली कहानी जो फिर शुरू होती है उसकी जो एक एको, एक गूंज जो है वो आज के ज़माने पे पड़ती है, और हमारी कहानी जो है वो आज की है. So I went through a auditioning process. 6 महीनों के लिए I was auditioning. राकेश सर did around 10-12 screen tests with me. उन्होंने मुझे दिल्ली भेजा and I was trained under 2 very talented actors who have become my gurujis for life, दिलीप शंकर and आदिल हुसैन. And ट्रेनिंग के बाद मैं वहाँ हॉर्स राइडिंग भी सीख रही थी. वापस आके ऑडिशनड अ फ्यू मोर टाइम्स एंड देन व्हेन सर वाज सैटिस्फाइड आई वाज साइंड ऑन. हम पहले मिले थे दिल्ली के सेट्स पे 2008 में. उसके बाद हर 3-4 महीने हम लोग मिलते थे, बात करते थे. तो फिर आई थिंक 2010 में मिर्ज़ा साहिबा की बात हुई थी, तो तब मैंने स्क्रिप्ट सुनी नहीं थी और मैं कॉलेज में था. देन आफ्टर सम टाइम, after we kept interacting, I told sir that I think I'm not ready to be an actor. I want to go back and finish my education. So that's what I did. Then I came back, then we reconnected. Then I heard some of the script, and then we decided to go ahead with it. I think organically we both felt that it was the right direction to go in for the character. That's आप मिर्ज़ा की बात करो तो you know, for his character. So I started growing out my hair in 2013 only when I signed the film. फिर हम लोग ने 2015 अगस्त में शूट किया था. So I'd been growing my hair for about 2 years by the time we shot. And my beard grows out pretty quickly, you know, kept growing out my beard and stuff like that, because the character is that of a tribal, it's kind of like from a tribe, and he's a outdoorsy guy, he's a warrior and stuff like that. So it made sense for him to have the burnt skin and the big beard and the, you know, the rough long hair and stuff like that. नहीं, लुक की बात करें तो मैं थोड़ा ऐड करता हूँ इस पे कि दोनों के लिए इस फिल्म में डबल रोल है, तो मतलब दो लुक हैं. एक तो जो हमारी लोककथा फोकलोर और मिर्ज़ा साहिबा है, और एक दूसरी लुक है जो मॉडर्न डे लुक है. तो दोनों लुक्स पे बहुत काम हुआ. दोनों के लुक्स एकदम डिफरेंट हैं, दोनों रोल एकदम डिफरेंट हैं, इमोशनली ऑल्सो, फिज़िकली ऑल्सो. सो जब हमारी जो मॉडर्न डे शूटिंग है, जिसको हम मॉडर्न डे बोल सकते हैं, जब एक बार वो ख़त्म हो गई तो हमने फिर उसके बाद 6 महीने का ब्रेक लिया टू चेंज द लुक अगेन. और फिर कि अब हम एक फिल्म हमारी ख़त्म हो गई, अब दूसरी शुरू कर रहे हैं. तो एक्चुअली इन देयर फर्स्ट फिल्म्स ओनली दे हैव बोथ प्लेड डबल रोल्स विथ टू लुक्स, टू फिज़िकलिटी, टू स्क्रिप्ट्स. ये दूसरी बात है कि वो दोनों रोल या दोनों कहानियाँ
कहीं ना कहीं एक दूसरे की रिफ्लेक्शन है. It's a very wrong preconceived notion. I was in AD for 4 months and it made absolutely no difference, to be honest. I don't know why people keep saying this. I also did it for a couple of months because Sonam and Arjun. Normally I don't listen to anybody in life, which is good. I realized, especially after assisting, because it doesn't help you as an actor at all. I think if you want to be a director, then maybe it's important to understand how a director kind of breaks things down in terms of a short breakdown, or how he scouts locations in accordance to the script, or how he casts his actors, all of those things. But that, as an actor, you have nothing to do with. You know, if you want to be a producer, work in production. You know, understand what it is, the grind every day, how people put shoots together. But if you want to be an actor, don't do that. I mean, at least if now that I'm doing a couple of films, if you had to ask me, you know, I'm sure some actors will completely disagree with me, but I think you should just kind of train as an actor, you know, watch films, travel, and you know, have a fresh perspective on things, and you know, do your own thing, you know, and let the other people that are making the film take care of that. Your job is to show up and, you know, and kind of perform. कुछ 18 महीने की प्रिपरेशन थी. शुरू में वी स्टार्टेड विद रीडिंग्स, एंड विच इज़ कहते हैं बेसिक स्क्रिप्ट लेवल की रीडिंग्स. देन द स्क्रिप्ट वाज हैंडेड ओवर टू देम. देन दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, जिसको हम बोलते हैं एन एक्टर प्रिपेयर्स, एंड स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग. फिर शुरू में मैं पूरी स्क्रिप्ट पढ़ता था, फिर मैं सिर्फ डिस्क्रिप्शंस और ये अपने पार्ट्स पढ़ते थे. कई बार दूसरे एक्टर्स के भी पार्ट्स पढ़ते थे अगर वो प्रेजेंट नहीं होते थे. द नेक्स्ट आस्पेक्ट ऑफ प्रिपरेशन वाज द फिज़िकलिटी. इस फिल्म में घुड़सवारी है, पोलो है, मोटरसाइकिल राइडिंग है, एक्शन है, और बहुत हाइटेंड एक्शन है, मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट एक्शन है. तो वो सब चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, नहीं तो आप अपनी ज़िंदगी को डेंजर में डाल सकते हैं. तो ये सारे एस्पेक्ट्स थे. इसके साथ साथ इन सारी चीज़ों को करने में कोई 14-18 महीने निकल गए, विच वाज, वैसे तो जितना टाइम मिले प्रिपरेशन को वो कम होता है, बट ये खैर बहुत ही अनसुनी बात होगी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कि किसी भी एक्टर से या किसी भी प्रोडक्शन ने या किसी भी डायरेक्शन ने इतना टाइम लगाया हो प्रिपरेशन के लिए. वो हमें लगा था कि इस फिल्म की मांग है, इसकी ज़रूरत है, तो वी गेव इट दैट. और मैं तो यही चाहूँगा कि जब भी ऐसा मौका हमें फिर मिले, हम फिर उतना ही समय दे पाएँ. ये इस फिल्म की एक खासियत है प्रिपरेशन के बारे में, जो हमने इसको अपना टाइम दिया है. नहीं तो बाजे वक्त हम लोग हमेशा जल्दी में रहते हैं कि कब शूटिंग है, कब रिलीज़ है. हमने ऐसा सोचा नहीं, हमने पूरा टाइम लगा के इसको प्रिपेयर किया. जब रेडी हो गए तो फिर शूटिंग फ्लोर पे गए. फिर हमने इसकी पोस्ट प्रोडक्शन को टाइम दिया. हम पहले मई में रिलीज़ करना चाह रहे थे, फिर हमें जनवरी के करीब लगा कि शायद जल्दबाजी में काम नहीं करते, और वो बहुत अच्छा डिसीजन था. तो हम फिर अक्टूबर में आए, 6 महीने लेट. तो फिल्म जल्दी में नहीं बनी है. आई फील फॉर अस, हम लोगों ने इतने रिहर्सल्स किए थे, और सर का जो स्टाइल है, हम एक साथ हमने बहुत वक्त गुजारा. सर के ऑफिस में जाके हम एक सीन पढ़ते थे और फिर कहते थे चलो खाना खाते हैं. तो दैट वेंट ऑन फॉर 4-5 मंथ्स. तो जब एक्चुअली शूट स्टार्ट हुआ, मेरा पहला दिन हर्ष बहुत मेहनत कर रहा था, वो पोलो खेल रहा था और मैं बैठी थी और बस वाइन पी के, वो एक्चुअली एप्पल जूस था, पर आई वॉज वॉचिंग हिम प्ले. तो फॉर मी इट फेल्ट लाइक अ बिगर रिहर्सल. वी वर वेयरिंग गुड क्लोथ्स, वी वर लुकिंग प्रिटियर, बट इट फेल्ट लाइक अ बिगर रिहर्सल, क्योंकि सर इज़ वेरी कामिंग ऑन सेट. तो ऐसे लगता नहीं कि और ऑन अ फिल्म सेट, इट जस्ट फील्स लाइक होम. In terms of performance, we did a scene at Buddy Lake. Yes. We shot day for night. तो हम लोग ने दिन में शूटिंग की, लेकिन एक्चुअली रात का सीन था, तो नेचुरल लाइट था, फिर आर्टिफिशियल लाइट था, बहुत गर्मी थी. But it's actually one of the sweetest moments in the film. It was really good to kind of start off on that. I think intentionally we kind of started off on that positive note, you know, instead of getting straight into the dramatic moments. And then I think that day only we shot another really sweet scene that happens right after the lake. You know? Yeah.
It was very comfortable. Nothing like nervous or anything.